नमस्कार दोस्तों। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बहुत न्यूज में है। आज न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान एरिया में जाके क्या हो गई, लैंड हो गई। यानी कि वहां पे जाके विस्फोट हो गई। भारत कह रहा है गलती से मिस फायर हुआ, पाकिस्तान कह रहा है जानबूझ के हुआ। क्यों फायर हुआ वो बात अलग है, लेकिन आज हम जानेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। सबसे पहले ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा? भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्क्या जो नदी है उसके नाम पर इसको ब्रह्मोस नाम रखा गया है। और भारत और रूस दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। पहली बार इसका परीक्षण 18 दिसंबर 2001 बंगाल की खाड़ी में हुआ था और इसका निर्माण भारत की डीआरडीओ और रूस की एनपीओएम, इसका फुल फॉर्म जो है रसियन में है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ही अक्सर इसका शॉर्ट फॉर्म से इसको जानते हैं। रसियन नाम है, उसको याद होता नहीं है। और भारत के डीआरडीओ दोनों मिलकर इसका निर्माण कर रहे हैं। इसकी अगर विशेषता की बात करें तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत कम हाइट पर, बहुत ही नीचे, कितना हाइट पर, लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर सकती है, बहुत तेजी से क्या कर सकती है, उड़ सकती है। इससे क्या फायदा होगा? ये रडार से इससे बचने में बहुत आसानी होती है। जो मिसाइलें नीचे बहुत तेजी से वार करती हैं, बहुत ही कम हाइट पे, वो रडार से उनको बचने में क्या होती है, बहुत मदद मिलती है। इसीलिए इसकी विशेषता में क्या होती है, इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। अगला अगर हम बात करें तो इसको जमीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, सरफेस से, हवा से, एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से, समुद्र से यानी पनडुब्बी और जहाज से भी क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्च कर सकते हैं। अगली बात करें तो इसके उड़ान के दौरान इसकी दिशा परिवर्तन किया जा सकता है। दिशा परिवर्तन मतलब क्या कि अगर इस आप पूर्व की दिशा में लॉन्च करते हैं तो आप चाहते हैं तो आधे रास्ते में उसको पश्चिम की दिशा में उसको क्या कर सकते हैं, उसको पूर्व है तो उसको दक्षिण कर सकते हैं, और या तो फिर उत्तर की दिशा में, उसको मतलब उसकी दिशाएं मोड़ी जा सकती हैं लॉन्च करने के बाद भी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और क्या, अगर जिस एक बार आपको इसके लिए कहा जाता है दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ मतलब एक बार आप निशाने पे निशाना लीजिए और उस पर लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उस निशाने को खोज के मार के आएगा ये। यानी कि चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकता है। मतलब एक बार निशाना लगाए, लॉन्च कर दिया, तो वो लक्ष्य अगर अपना दिशा बदल भी देगा तो भी उस लक्ष्य को क्या करेगा, उसको खोज कर मार के आएगा, इसको क्या करेगा, उसको नष्ट करेगा उस लक्ष्य को। ये उसकी क्वालिटी होती है। और अगला, इसी वर्टिकल यानी ऊर्ध्वगामी और सीधा दागा जा सकता है। वर्टिकल मतलब सीधा, पूरे स्टैंड अप पोजीशन में उसको ऊपर भी लॉन्च किया जा सकता है दिशा में, और उसको सीधा भी लॉन्च किया जा सकता है। अगली अगर इसकी बात करें तो रडार सहित अन्य जो मिसाइल पहचान जो प्रणाली होती है, रडार होता है जो मिसाइल की पहचान करता है कि हाँ कोई मिसाइल आ रही है, या अन्य कोई जो मिसाइल पहचान प्रणाली जो भी होती है, उन सभी को बहुत ही आसानी से धोखा देने में क्या होता है, ये सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि हमने इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, हमने देखा कि 10 मीटर की ही क्या, 10 मीटर की ऊंचाई पर बहुत ही तेजी से करता है। कितना तेज? लगभग ध्वनि की जो गति होती है उससे 3 गुना, 2.8 मैक की स्पीड होती है, बहुत ज्यादा। ये कारण होता है। यूएसए का जो टॉम हॉक एक मिसाइल बहुत ही हाईटेक मिसाइल है, उससे भी 2 गुनी गति से ये वार करती है। अन्य मिसाइल जो होती हैं, अन्य जो मिसाइलें होती हैं उसके विपरीत इसकी एक और खासियत है कि हवा को खींच कर क्या कर सकती है, रेंजेट तकनीकी से ऊर्जा प्राप्त करती है। इसमें ये चीजें हैं। बाकी इसका जो अगर फ्यूचर देखें, भविष्य देखें, तो 10 वर्ष में 2000 मिसाइल बनाने का टारगेट रखा गया है। कौन? भारत और रूस मिलकर। इसमें क्या करेंगे, सुखोई जो जहाज है जो हम ऑलरेडी रूस से ही खरीदते हैं, उसमें लोड करके हम इसका यूज करते हैं। और अगर इसकी बात करें तो इसका परीक्षण 18 दिसंबर 2001 में हुआ था बंगाल की खाड़ी में। इसकी सेवा हम 2006 से ले रहे हैं, इसका प्रयोग हम 2006 से कर रहे हैं। और इसका प्रयोग कौन कौन करता है? तो भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। अगर इसकी वजन की बात करें तो 3000 किलोग्राम यानी कि 3 टन के बराबर। और जब इसको फाइटर जेट में जो करते हैं वो 2500, मतलब
2500 किलोग्राम यानी कि 2.5 टन के बराबर वो मिसाइल होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 8.4 मीटर, काफ़ी लंबा होता है। और इसकी व्यास की बात करें, इसकी मोटाई जो होती है वो बहुत ही कम होती है, पतले में। इसका 10.6 मीटर के बराबर होती है। और इंजन की बात करें तो इसका इंजन दो तरीके से काम करता है। पहला, ठोस प्रणोदक होता है, सॉलिड उसमें जो ईंधन होता है इसमें वो होता है ठोस। वो क्या करता है, पहले उसको लॉन्च करने में मदद करता है, उसकी दिशा देने में। और लास्ट में जब उसको टारगेट को हिट करना होता है, लास्ट स्टेज में उसमें तरल ईंधन होता है सेकेंड, तो दूसरा जो सिस्टम होता है इंजन का वो काम करता है। तो तरल ईंधन के माध्यम से उसको फुल स्पीड देता है। ये तरल यानी कि इसका जो इंजन दो तरीके से काम कर सकता है, एक सॉलिड एक लिक्विड, दो तरीके से काम करता है। ठोस प्रोडक्ट क्या करता है, पहले उसको दिशा देता है, उसको गति देता है एक समान, और उसके बाद लास्ट में उसको हिट करने की बात आती है तो तरल ईंधन उसको फुल स्पीड में लेकर जाता है, इसको लास्ट स्टेज उसको देता है। इसकी गति की बात करें तो 2.8 मैक यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना, 0.2 के कम, लगभग ध्वनि की गति से 3 गुना इसकी स्पीड होती है, जो इसको और बढ़ाने की क्या होती है, काम चल रहा है। दूरी की बात करें तो 300 किलोमीटर तक ये हिट कर सकती है। ये तो हुआ ब्रह्मोस के बारे में। लेकिन और जो भारत के पास मिसाइल सिस्टम है उसकी बात करें तो पहला है सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जमीन से हवा में मार करने के लिए हमारे पास त्रिशूल और आकाश है। एयर टू एयर, हवा में हवा मार करने के लिए हमारे पास अस्त्र नाम का मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पे मार करने के लिए हमारे पास अग्नि 1 2 3 4 5 5 तरीके हैं। पृथ्वी और क्या है, पृथ्वी 1 पृथ्वी 2, इस तरह की मिसाइल सिर्फ जमीन पे मार करने के लिए। चौथा है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि बीएमडी, जिसको हम पृथ्वी एयर डिफेंस कहते हैं, ये हमारे पास मौजूद है। पांचवा है क्रूज मिसाइल, जिसको हम ब्रह्मोस पढ़ रहे हैं, ये क्रूज मिसाइल में आता है, तो क्रूज मिसाइल में हमारे पास ब्रह्मोस है। छठवां अगर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या है, सबमरीन से हम लॉन्च करते हैं। इसमें सागरिका K-15 है यानी K-15, K-4 है और K-5 है। सातवां जो हमारे पास सिस्टम है एंटी टैंक मिसाइल, इसमें नाग और हेलिना है। ये रही पूरी डिटेल की जानकारी। अगले वीडियो में फिर एक अलग जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, एक अलग मिसाइल, एक अलग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।